मैं जंगल में कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मुझे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बाबा, ये सब क्या? माँ, बाबा, बाप कहाँ हो माँ? मैं यहाँ हूँ बेटा। वहाँ नहीं, यहाँ बेटा। माँ कहाँ हो आप? यहाँ हूँ। मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो। माँ, बाबा, मैं यहाँ हूँ बेटा। माँ कहाँ हो? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, बाबा आपके साथ है क्या? बचाओ। ये तुम्हारे फायदे के लिए है। माँ कैसा फायदा माँ? ये बाहर मुझे मार डालेंगे माँ। इससे लड़ो मत बेटा। जितना लड़ोगे उतना ही ये जकड़ता जाएगा। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है बेटा। माँ के पास नहीं आओगे? मेरे साथ क्या हो रहा है? बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाबा भी कहाँ चले गए? पता नहीं। बाबा, बाबा होते तो ये सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते। पता नहीं बाबा भी कहाँ चले गए। मोबाइल भी नहीं है, पैसे। ग्लोबल सेमिनार ऑन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनोवेशंस, टाइमिंग 10 AM, एंट्री बाय इनविटेशन ओनली। ये मेरे पास कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा चाहते मैं यहाँ जाऊं, क्योंकि वो नहीं हो सकता है कि मुझे अपने सारे सवालों के जवाब यहीं मिले। हाँ, मुझे यहाँ पे जाना होगा। इतनी देर हो गई। डॉक्टर शांताराम तो आ जाए, तभी तो ये मीटिंग स्टार्ट होगी। कहाँ रह गए डॉक्टर शांताराम? फ्रेंड्स,
आज बहुत ही खास मकसद से यह मीटिंग बुलाई गई थी, एक अद्भुत आविष्कार की जानकारी देने की, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती थी। लेकिन डॉक्टर शांताराम, फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने वो आविष्कार किया था, आज अचानक अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गए। आई मीन टू से कि उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, बहुत गंभीर मामला है। अरे वरुण, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर शांताराम कहाँ है? एक्चुअली सर, बाबा मिल नहीं रहे। मेरे साथ बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही है और 2 दिन से मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी की पूरी मेरी मेमोरी इरेज कर दी हो। और जब मुझे होश आया तो मैं घने जंगल में था। मैं वहां से सीधा घर गया, लेकिन माँ और बाबा वहां नहीं थे। आप लोग प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पे इलेक्ट्रिक केबल्स हमला कर रहे हैं। केबल? वो बाबा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। प्लीज बाबा को ढूंढने में हेल्प कर दीजिए मेरी। सर कन्वेनर, आपने तो अच्छी खासी नाटक की तैयारी की है। पहले बताते ना तो फैमिली ले आते, उनका भी मनोरंजन हो जाता। मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक केबल पे हमला कर रहे ये हैं। क्या कह रहे हो? आज कहोगे कि वायरस अटैक कर रहे हैं, कल कहोगे कि पंखे ने अटैक किया है, परसों कहोगे कि दीवारों ने, खिड़कियों ने अटैक किया है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हम लोग क्या बेवकूफ है क्या? आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच्ची ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है? अरे कोई इसे ठीक करो। इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। प्लीज अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा है? इसे ठीक करो जल्दी से। क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसे बच गया? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, शायद डॉक्टर ही मुझे ठीक कर सकता है। ये जो कुछ भी हुआ इट्स वेरी स्ट्रेंज। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। कमांडर, आ जाओगी, क्या पता चला? चौंकाने वाली रिपोर्ट मिली है। मेडिकल एनालिसिस के मुताबिक जिन लोगों को हम डेड बॉडी कह रहे हैं वो एक्चुअल में जिंदा है। उनके ब्रेन्स काम नहीं कर रहे हैं और वो लोग कोमा में जा चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और सर, जो लिफ्ट क्रैश हुआ है हमें उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। जो ये देखिए, ये वीडियो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि उस समय वहां का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा। ये आदमी कौन है? ये बच कैसे गया? ये वाला फुटेज देखिए, जब ये पार्किंग एरिया से भाग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब अचानक से सारी गाड़ियों की लाइट्स अपने आप ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, हेलो, क्या? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग लिफ्ट में मरे हैं वो एक्चुअल में लिफ्ट क्रैश होने से पहले ही मर चुके हैं। What? इलेक्ट्रोक्यूशन, वो सभी लोग बिजली के झटके से मरे हैं। इसका मतलब है कि उनके आसपास कोई हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स था जिसकी वजह से उन सभी की जान गई। हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इस हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने उन सबकी जान ले ली तो फिर ये आदमी कैसे बच गया जो फुटेज में भाग रहा है? वो इतना बड़ा झटका कैसे बर्दाश्त कर गया? जोगी, we have to find out. कौन है ये आदमी? सर, Come on, let's go. जी सॉरी नर्स, प्लीज मुझे जल्दी डॉक्टर से मिलना प्लीज। जस्ट मोमेंट। हाँ तो मैं ये कह रही थी। नर्स, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज मुझे। डॉक्टर इमरजेंसी में। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? नर्स, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नर्स, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज नर्स। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बोला तो डॉक्टर इमरजेंसी में है, अभी मिलेंगे, तुम जाके बैठो वहाँ पर। नर्स, मैं भी आपको समझा नहीं सकता, प्लीज नर्स, प्लीज हेल्प मी, इससे मेरे की बहुत देर हो जाए नर्स, प्लीज, मेरे को डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। आपने देखा ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, टाइम पास की जगह नहीं, समझे? व्हाट बॉय? आया। मैंने उसको लेके जाओ यार, क्या प्लीज पागल नर्स, है? मेरी बात करिए, प्लीज, मुझे डॉक्टर की जरूरत है नर्स। मुझे इसी चीज के डॉक्टर से मिलना है नर्स, प्लीज, मुझे इलाज की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो नर्स। अरे छोड़ना। प्लीज
और भाई बड़े दिनों बाद देखे। हाँ, काम से बाहर गया हुआ था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। दिल को दहला देने वाली इन वारदातों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ऐसा लगता है कि मौत की एक सुनामी आई और अपने साथ सबकी जिंदगियां बहा कर ले गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, किसने किया, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सुपर कॉप्स है ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। और सुपर कॉप्स से कई सारे केस हैंडल किए हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर कॉप्स। लेकिन कब इसकी गुत्थी सुलझेगी, इसके बारे में ठीक ठीक बता पाना मुमकिन नहीं है। हालांकि सुपर कॉप्स ने हमेशा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम का हल भी वो जल्द ही निकालेंगे। गाइस, हॉस्पिटल और साइंटिस्ट की मीटिंग इन दोनों जगह जो हादसे हुए हैं, इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। मतलब एक ही आदमी ने ये काम दोनों जगह किया है। वेल, हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि इस सब को रोका कैसे जा सकता है। लेकिन सर हम उन लोगों से पूछताछ भी तो कर सकते हैं ना जिन लोगों के साथ ये हादसे हुए हैं। जो कि हम पूछताछ तो जरूर करेंगे, लेकिन इतने लंबे इलाज के बाद भी अब तक वो रिकवर नहीं हुए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति किसी ने छीन ली। ये आखिर हो कौन सकता है? मैं बताता हूँ सर। सर कौन हो तुम? सर ये दोनों इंसिडेंट आपने देखे सर। इससे पहले मेरे घर पे भी सर एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद मेरे माँ बाप दोनों ही नजर नहीं आ रहे सर। ये सब कुछ सर मेरी वजह से हो रहा है। और सर वो साइंटिस्ट मीटिंग और लिफ्ट वाला भी सर जो इंसिडेंट हुआ वो दोनों भी मेरी वजह से हुआ। कैसे हुए सर मुझे खुद को कुछ नहीं पता सर। और इसकी ज्यादा मुझे कुछ याद भी नहीं सर प्लीज सर मेरी हेल्प कर दीजिए सर। देखो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली बताना होगा कि हुआ क्या। हम छोटे डिटेल्स जानना चाहते हैं। शुरू से बताओ कि क्या हुआ था। ठीक है सर, मुझे जितना याद है मैं सब आपको बताता हूँ सर। मेरे बाबा डॉक्टर शांताराम वो एक ह्यूमन बॉडी के साथ और उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू एनर्जी का एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें कामयाबी हाथ लगी सर। एक इंसान की पल्स को उन्होंने एक वायर के थ्रू सर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था। और सर बाबा का ये कहना था कि इसके थ्रू दुनिया की जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है वो सब खत्म हो जाएगी सर। वो एक्सपेरिमेंट के बाद सर पता नहीं क्या बाबा कहीं नजर नहीं आया सर। प्लीज बाबा को ढूंढने में हेल्प कर दीजिए सर। और सर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है सर। मेरे अंदर ये अजीब सी पावर है जिसको मुझे नहीं पता सर मैं कैसे कंट्रोल करूं सर। पावर? कौन सी पावर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सब? Oh my God! Are you okay? ये सब हो क्या रहा है? ये
मैम आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा मैम। मैम प्लीज मैम चलिए मैम, प्लीज मैम प्लीज मैम। छोड़, leave my hand. तुम एक हत्यारे हो। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरी जान बचाई? तुमने मेरे साथियों की जान ली है। पर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारी एनर्जीज का है। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम पूरी दुनिया बर्बाद कर सकते हो। तुम एक शैतान हो, शैतान हो, शैतान, शैतान, शैतान। तुम्हारे अंदर राक्षस आया। तुम एक शैतान बन गए, शैतान। थैंक यू सो मच हितोनिता। यू नो तुम मेरे लिए काफी लकी हो। तो आज तुम्हारी वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई। मुझे वो एक्सपेरिमेंट याद आ गया है। ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारी एनर्जी क्या करने वाले हो साहब? जाने दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। बोला ना, डरो मत। मैं ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी है और अब मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हारी एनर्जी भी अपने अंदर स्टोर करूंगा। मगर मेरी एनर्जी लेकर क्या करोगे तुम बताओ मुझे। दुनिया पर राज। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। मुझे बाबा के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में जब से मालूम पड़ा है, मैं लोगों की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा हूँ। मगर तुम्हारे बाबा तो ये नहीं चाहते। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाबा का मकसद था दुनिया का भला करना और मेरा मकसद है अपना भला करना। मैं कहता हूँ तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो ये बहुत हाई वोल्टेज करंट है, दूर आपको करंट लग जाएगा। पहले इसे छोड़ो। ये मुझे क्या होगा? ये तो मैं ही हूँ। हाँ ये वरुण क्या हुआ? वरुण, 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 ये सब क्या हो रहा है? बाबा, अब आपका बेटा इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन गया है। तुमने मेरे एक्सपेरिमेंट का गलत इस्तेमाल किया है। बाबा, यही आपके एक्सपेरिमेंट का सही इस्तेमाल है। तुम्हारे अंदर का राक्षस जाग उठा है। तुम एक शैतान बन गए, शैतान। अभी भी वक्त है, तुम ठीक हो सकते हो। मेरे पास इसका इलाज है। देखो, तुम सिर्फ अपने आप को मेरे हवाले कर दो और इस गलत एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। बेटा मेरी बात मान लो प्लीज। नहीं बाबा, अब मैं चला इस दुनिया को जीतने। नहीं।
बर्बाद हो जाओगे। वरुण बेटा, वरुण, वरुण बेटा तुम जाओ, आ जाओ मेरे पास इसका इलाज है। वरुण, तुम मेरे लिए सच में बहुत लकी हो। मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं इस दुनिया को और आदमी की एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लूंगा। नेता, मैं तुम्हारे साथियों की एनर्जी भी अपने अंदर ट्रांसफर कर लूंगा। मेरे साथियों की एनर्जी, उनको तो तुम जान से मार चुके हो, अभी मन नहीं भरा तुम्हारा? नहीं तो नेता, जैसे जैसे लोगों की एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है, वैसे वैसे मेरी चाहत और बढ़ती जा रही है। तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? सिंपल, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। वो मेरी भूल थी। नहीं तो नेता, देखो तुम्हारी और मेरी पावर एक जैसी है। बस एक बार मुझे इस दुनिया पर राज करने दो, तो नेता पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। इससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम और मैं एक जैसे कभी नहीं हो सकते। मैं दुनिया की आजादी के लिए लड़ती हूँ, बर्बादी के लिए नहीं। हितोनिता, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। और हाँ, मैं चला इस दुनिया को जीतने, और जिस दिन ये दुनिया मैं जीत लूंगा हितोनिता, उस दिन ये दुनिया तुम्हारे कदमों में मेरा इंतजार करना। मैं चला ये दुनिया जीतने हितोनिता। गुड बाय। वरुण, स्टॉप एंड शूट! वरुण, रुक जाओ! वरुण, रुक जाओ वरुण! इस जंगल में क्या कर रहे हो? चैनल, तुम्हें पता है वो वरुण ने वो सर और जोगी को। रिलैक्स। जोगी और कमांडर मरे नहीं, बाकी विक्टिम्स की तरह कोमा में। लेकिन हमें जल्द से जल्द उनका इलाज ढूंढना होगा। अगर देर हो गई तो इस दुनिया में अच्छा नहीं होगा। एक साइड जोगी और सर की जान खतरे में, और दूसरी साइड ये पूरी दुनिया बर्बाद करने चला गया। ये जैसे जैसे ह्यूमन एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाएगा ना, और ताकतवर होता जाएगा। जयवंत, हमें इसको रोकना पड़ेगा किसी भी तरह, और इसका जवाब एक ही इंसान के पास है, डॉक्टर शांताराम। I'm waiting for it.
What is this? Dr. Shantaram? Doctor! 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 Dr. Shantaram? Doctor? कौन? कौन है आप लोग? अभी आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम लोग कौन। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका बेटा वरुण इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकल चुका है। जानता हूं, मेरा विज्ञान गलत हाथ में पड़ चुका है, लेकिन इसमें आप लोग क्या कर सकते हो? देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके बेटे को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए मैं कब से भटक रहा हूँ। मेरी शक्ति गलत हाथ में न जाए, उसके लिए मैंने एक एंटीडोट भी तैयार किया है। ये एंटीडोट उसके शरीर में जाते ही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसने जो लोगों की एनर्जी अपने में एब्सॉर्ब किया है उसको रिलीज कर देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एंटीडोट उसे दिया कैसे जाए, क्योंकि वरुण अब बहुत ही पावरफुल हो चुका है, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप लोग ये कर पाओगे? हाँ मनोज, बोलो, कुछ पता लगा? सर, वो जो बंदा है वो पावर हाउस की तरफ गया है और सर आप यकीन नहीं करोगे, वो इलेक्ट्रिक पोल के तारों पर चलता हुआ जा रहा है। कहाँ पर? सर, जेवीपीडी स्कीम की तरफ। मनोज, तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। ओके? ओके सर। क्या हुआ? जेवीपीडी स्कीम। Oh my God, ये तो सबको मार देगा। मुझे गोली मारोगे तो निका? मैंने तुम्हारे लिए दुनिया जीत ली। आओ आओ मेरे किंगडम में आओ, हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। कम जॉइन माय किंगडम। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम्हारी जैसी गलत सोच वाला आदमी ऐसा ही सोच सकता है, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जगन। तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
तुम्हें याद है डॉक्टर शांताराम ने क्या कहा था? हम इसको नहीं मार सकते, वक्त बहुत कम है। तुम वापस चले जाओ। हितोरिका इतनी जल्दी हार मत मानो। हार मानने वाली बात नहीं है जयवंत, तुम जाओ। वरुण, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। Stop this. आओ मेरे पास। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी। तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा। ठीक है, वैसे भी इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए मेरे पास और बहुत सारे रास्ते हैं। काम ही तो नहीं था। आओ मेरे पास आओ। वेलकम माय क्वीन, आओ मेरे किंगडम में तुम्हारा स्वागत है। Okay, good job done. Good. इसे देखकर समझ में आता है, पावर कभी सही और गलत नहीं होता, इंसान सही और गलत होता है।